12 दिसंबर 2024 पुष्य नक्षत्र है और साथ ही इसी दिन उदया तिथि अनुसार चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आप प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के व्रत करते हैं तो इसी दिन उदया तिथि अनुसार जिस पंचांग में हमेशा मैं देखकर आपको बताती हूँ उसमें यही दिया गया है। तो अगर आप चतुर्थी व्रत करते हैं, उपाय नियम लेते हैं गणेश जी के और चतुर्थी व्रत के निमित्त कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो इस पुष्य नक्षत्र में कभी खाली नहीं जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में वह फल देने वाले होंगे। पुष्य नक्षत्र भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए होता है और बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। आपको सरल सरल से कार्य जो आप आसानी से कर पाएंगे बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा जी, बहुत काम की आपके लिए यह वीडियो रहेगी। हालांकि इससे पहले भी मैंने पुष्य नक्षत्र की एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो जो कि खासतौर पर विवाह की अड़चनों को दूर करने और संतान सुख और सभी कार्यों के लिए बनाई हुई है, कृपया आप उसे भी जरूर से देखिएगा। आरंभ करते हैं। आपके क्षेत्र में चतुर्थी व्रत 18 को कर रहे हैं या 19 को, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप जितना संभव हो अगर विश्वास करें तो 18 तारीख को ही करने का प्रयत्न करें। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो सबसे सरल उपाय है जिसे आप सभी अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, बुधवार का दिन होने के कारण, चतुर्थी व्रत होने के कारण सबसे सरल श्रेष्ठतम स्वरूप में आप गेहूं के दाने का प्रयोग करें। गेहूं के दाने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होते हैं और कहा जाता है अगर गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाती हैं और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। विवाह की अड़चन हो, संतान की प्राप्ति हो या आपको लगे कि आपका अपना मकान होना चाहिए, कुल मिलाकर सभी कार्यों के लिए यह उपाय किया जा सकता है। उपाय करने के लिए आप 108 की संख्या में गेहूं के दाने गिन लीजिए, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं है। देखिए कितनी मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है, तो धर्म के साथ कर्म कर लिए जाए तो परिणाम तो अच्छा मिलता ही है। तो 108 गेहूं के दाने आप पूजा की थाली में रख लीजिए। अपने एक जल का लोटा ले लीजिए। जल के लोटे में आप थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और थोड़ा सा शहद आपको मिलाना है। गुड़ हर कार्य की सिद्धि के लिए माना जाता है चतुर्थी व्रत के दिन, और जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्वरूप में शहद होता है वह रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान करने के लिए माना जाता है। आप सभी को गुड़ और शहद मिश्रित जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और साथ के साथ आप चाहें तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं। श्री गणेश जी की तिथि है तो उनका ध्यान कर सकते हैं और साथ के साथ मन कामेश्वर जो मन की हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। आशा को देकर जो परिपूर्ण करते हैं आशुतोष महादेव का नाम ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर गुरुजी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है तो यह विशेष जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी को एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आप सभी को क्या करना है कि सरलतम तरीके से बेलपत्र में आपको चंदन से या तो ओम बना लेना है या आप बिंदी लगा सकते हैं। चंदन आपको गणेश जी के स्थान पर जो बेलपत्र है जो विशेष आपने अपनी मनोकामना कहते हुए वह आपको सिर्फ गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। आप जो 108 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उसमें से सबसे पहले अपनी मनोकामना कहते हुए रोग दोष कष्ट मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा गेहूं के दाने सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बाकी के बचे हुए जो इस गेहूं हैं वह आप सभी प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। देखिए गणेश जी के स्थान पर गेहूं चढ़ाएंगे या शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वह समर्पित तो शिवलिंग के ऊपर ही होंगे। तो सरलतम तरीके से आपको 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से चढ़ा देने हैं। कहा जाता है जो भी भक्त चतुर्थी व्रत के दिन खासतौर पर पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठ तिथि पर 108 जो गेहूं है वह शिवलिंग पर चढ़ा देता है और एक बेलपत्र विशेष गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देता है और विशेष जल जो कि शहद और अपने आप में अद्भुत गुड़ का है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके भाग्य बदल जाते हैं। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर प्रणाम कर कर अपनी मनोकामना कहकर घर की ओर आ जाएं। चाहे तो घर के मंदिर में करें, चाहे तो महादेव के मन जो है करें, इच्छा आपकी है। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि चतुर्थी व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, इस दिन आप सभी आवश्यक रूप से जो हरा मूंग होता है, इसके अलावा अन्य उपाय है सुनते हुए जाइएगा। हरा मूंग आप सभी को अपनी मुट्ठी में लेना है और उसमें आप सभी को एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है और हरा मूंग इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर बुधवार के दिन जो भी नंदी बाबा को हरा मूंग और गुड़ खिला देता है, आपने यह उपाय सुना भी होगा, उसके जीवन में सब बाधाएं मिट जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से कल्याण होता है।
तो आप सभी को जो है नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर बुधवार की विशेष तिथि पर अपने नंदी बाबा को जरूर से थोड़ा सा गुड़ और हरा मूंग खिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी बहुत लाभदायक माना जाता है। 3 उपाय मैंने बताए, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको 9 शमी के पत्ते की आवश्यकता होगी और एक गोलबत्ती के घी के दीपक की भी आवश्यकता होगी। तो आप सभी को एक गोलबत्ती का घी का दीपक लेना है, 9 शमी के पत्ते लेने हैं। अब यहाँ पर कई बार होता है शमी के पत्ते 9 नहीं मिल पाते हैं, तो आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। 9 चावल के दाने या 9 शमी के पत्ते आपको अपने पूजा की थाली में रख लेना है। चले जाना है महादेव के मंदिर में, सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और विधि विधान से महादेव का पूजन करें। दीपक आपको यहाँ पर एक तो शिव मंदिर में लगाना है, एक शिव मंदिर की चौखट में लगाना है। कैसे लगाना है ध्यान से सुने। 9 आप सभी जो शमी के पत्ते ले गए हैं उसमें से 5 शमी के पत्ते आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए, 3 शमी के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बाकी का बचा हुआ 1 शमी का पत्ता शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर आपको समर्पित करना है। साथ ही यह कार्य उल्टे हाथ की ओर करना है और दीपक भी एक लगा देना है। कहा जाता है 5 गणेश जी के ऊपर जो शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ा देता है, मयूर ध्वज गणेश जी का यहाँ पर नाम लेना है, 3 शिवलिंग पर चढ़ा देता है, 1 शिव मंदिर की चौखट के बाईं तरफ चढ़ाकर वहां पर दीपक लगा देता है, उसे संपूर्ण चतुर्थी व्रत का श्रेष्ठ फल मिलता है। तो आप सभी कोशिश करें कि आप श्रेष्ठतम स्वरूप में यह कार्य भी कर सकें। अब बात यहाँ पर अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप चावल का दाना भी ले सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई तीसरे उपाय की। आप चाहें तो 108 जो प्रथम में मैंने विशेष जल और गेहूं के दाने का उपाय बताया वह भी कर सकते हैं, यह शमी के पत्ते वाला भी कर सकते हैं। बीच में आप सभी को मैंने जो हरा मूंग गौ माता को खिलाने का बताया उसे भी कर सकते हैं। 3 उपाय हैं, कोई ना कोई एक उपाय आप कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तीनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। जो उस कामना के तहत जो आपकी कामना है, जिस स्वरूप में आप कामना मांगते हैं उस स्वरूप में करेंगे तो तुरंत आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कहा जाता है रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा में बढ़ रही हो तो पुष्य नक्षत्र का उपाय चमत्कार करता है और भाग्य बदल कर रख देता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आप सभी को इस श्रेष्ठ तिथि का लाभ उठाना चाहिए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना चाहिए। बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो गणेश जी के गले में दुर्वा की माला 108 कम से कम उसमें माला होनी चाहिए, दुर्वा होनी चाहिए और 108 दुर्वा की माला किसी धागे में पिरोकर, उससे ज़्यादा आपकी इच्छा है आप अगर गणेश जी के गले में धारण कराते हैं तो अद्भुत फल मिलता है। शिवलिंग पर आप दुर्वा समर्पित करें। गणेश जी को यज्ञोपवीत सुपारी बहुत प्रिय है, मोदक इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को यह प्रिय चीज़ है, आपका कल्याण करेंगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करेंगी। और साथ के साथ बुधवार की श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र चतुर्थी की तिथि है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। सर्दी चरम सीमा पर है, गर्म वस्तु का दान करते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। हर हर शंभो नमामि शंभो।